ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अचल अडोल आत्मा कैसे बन पाए, उसका नुक्ता बाबा ने समझाया कि सदा निमित्त भाव में रहो। अगर निमित्त भाव में रहेंगे तो क्या होगा, जो अचल अडोल बन जाएंगे। निमित्त भाव है, हम नहीं करते, बाबा कराता है। बाबा का कार्य है, हुआ ही पड़ा। जब ऐसी स्मृति रहती है तो एक बहुत बड़ी दीवार हटती है आगे से, वो है मैंपन की। तो बाबा ने कहा, निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज खत्म हो जाता है। ये स्मृति सब प्रकार की हलचल से छुड़ा देती है, अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। तो फिर सेवा करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो अपने को निमित्त समझते हैं उनको याद रहता है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यानी स्थिति हाई हो गई, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एक्यूरेट करेंगे ना। तो सेवा के निमित्त बनना मीन्स जैसे स्टेज पर आना, तो जैसे स्टेज की तरफ सबकी नज़र जाती है और जो एक्टर होता है, क्योंकि सब देख रहे हैं तो बेस्ट करेगा, ताली बजे, सब वाह वाह करें। अपने घर में होगा, साधारण रूप का व्यवहार करेगा। स्टेज पर एक्टिंग करनी है, कैमरा सामने है, भाई लोग देख रहे हैं, बेस्ट करेगा। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो सेवा के निमित्त बनते हैं तो जैसे स्टेज पर आ जाते हैं, तो जो स्टेज पर आएंगे तो सबकी नज़रों में आ गए। सबकी नज़रों में आना भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। सब देख रहे हैं तो कर्म सावधानी से होता है ना। कोई नहीं देख रहा तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अचल अडोल बनने के लिए हमेशा अपने आप को सेवा के निमित्त समझ करके चलना। तो सेवा के निमित्त माना सब मुझे देख रहे हैं, मैं सबके लिए रोल मॉडल हूँ। और याद रखना कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, और मेरे द्वारा ही सबको जैसे रोड मिलनी है। रास्ता दिखाने वाला गाइड जो आगे आगे चल रहा होता है, रॉन्ग नहीं जा सकता, क्योंकि सब ने उसके पीछे आना है। तो हम गाइड भी हैं, स्टेज पर भी हैं। और स्मृति से हमारे मर्यादाओं की रक्षा होती रहती है, हलचल से भी बच सकते हैं। स्थिति अचल अडोल बन सकती है, क्योंकि न सिर्फ बाहरी रूप से हम निमित्त हैं, स्टेज पर हैं, लेकिन सोच कर देखो कि अगर कोई एक शहर के चौक पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और जो मेरे मन में चल रहा है सब कुछ उस पर लिखा हुआ आ रहा है और पूरा शहर उसको पढ़ रहा है, या जो मन में सोच रहे हैं वो ऑनलाइन वीडियो पर सबके पास जा रहा है, तो कितना संभल जाएंगे। तो ऐसे ही समझें कि मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं निमित्त हूँ,
तो ये निमित्त की स्मृति बाबा ने कहा अचल अडोल बना देगी, हलचल से छुड़ा देगी। दूसरा निमित्त माना बाबा करा रहे हैं तो मैंपन मेरापन खत्म हो जाता और सेफ्टी में रहते हैं। तो ये स्मृति निमित्तपन की बाबा ने कहा सेफ्टी का साधन है। वैसे भी तो अभिमान सब पाप की जड़ है और अभिमान से मुक्ति का सबसे बढ़िया टूल है निमित्त। बाबा करावन हार मैं करन हार, कार्य बाबा का, फायदा नुकसान बाबा का, रिजल्ट बाबा का। मैं तो बस निमित्त मात्र यानी ट्रस्टी हूँ, मैनेजर हूँ। बाकी तो बाबा की कंपनी, बाबा का माल, बाबा के बच्चे, बाबा की सेवा। और याद रखना है कि मेरे इस रूप को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए आज का हमारा होमवर्क है निमित्तपन की स्मृति से अचल अडोल रहना, अंदर की सारी हलचल को समाप्त करने का एक्सपेरिमेंट करना। निमित्तपन की स्मृति कैसे सारी हलचल को समाप्त करती है और सेवा में मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इस संकल्प से कि जो हम कर रहे हैं सब सीख रहे हैं, कैसे हम एक्यूरेट होते हैं, ये भी हमें एक्सपेरिमेंट करना। तो निमित्त माना बाबा करा रहा, निमित्त माना सेवा की स्टेज, निमित्त माना जो मैं करूँगा वो सब करेंगे। और ये स्मृति मुझे सेफ कर रही है अंदर की हलचल से, अवगुणों में जाने से और सहज सहज योगी बन रहे हैं। तो आज हमें किस पॉइंट पर एक्सपेरिमेंट करना? निमित्त भाव द्वारा अचल अडोल स्थिति, अंदर की सब हलचलें समाप्त। तो चाहे लौकिक या अलौकिक का कोई भी कार्य करेंगे, याद रखेंगे सेवा है, याद रखेंगे मैं सेवा के लिए जिम्मेवार हूँ। इन आत्माओं का कल्याण करने के, बाबा के नज़दीक लाने के मैं जिम्मेवार हूँ। मैं सेवा की स्टेज पर हूँ, मैं निमित्त हूँ विश्व परिवर्तन के, मैं निमित्त हूँ सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने के। तो ये प्रैक्टिस करते करते फील करनी है अवस्था अचल अडोल, सेफ्टी और अटेंशन, सहज पुरुषार्थ, हल्कापन और अन्य आत्माओं को भी लाभ होता है। ये भी हम चेक करेंगे। तो मैं कौन हूँ? अचल अडोल आत्मा हूँ, निमित्त हूँ। अंदर की हलचल मेरी समाप्त है क्योंकि मैं लीडर हूँ, रोल मॉडल हूँ। मुझे सबको दिखाना है कैसे चलो, कैसे करो। ओके, ओम शांति।